हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में मैं लॉगरिथम स्टार्ट करूंगा। जैसे लॉगरिथम मींस लॉग शॉर्टकट में बोलते हैं। तो ये सीबीएसई में तो किसी क्लास में नहीं है। आईसीएसई बोर्ड में ये क्लास 9th में एक चैप्टर बना है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स एंड लॉगरिथम। एक्सपोनेंट एंड पावर मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड में था। आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9th में लॉगरिथम चैप्टर है। ठीक। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, चाहे आप पढ़े रहो या ना पढ़े रहो लॉगरिथम, जब आप 11th-12th में जाओगे ना तो वहां लॉग का यूज करोगे आप। चाहे कैलकुलस हो गया, लिमिट फाइंड आउट करना, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम का खूब यूज है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम का यूज है, इंटीग्रेशन में लॉगरिथम का यूज होगा। फिर उसके बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 11th-12th में पढ़ते हो तो उसमें भी जब बड़े कैलकुलेशंस आते हैं तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिथम का यूज करते हो, लॉग टेबल देखते हो। तो आज मैं आपको लॉग का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। ठीक है, कैसे आप लॉगरिथम आया कहाँ से, क्या होता है, ध्यान देना इधर। जैसे हम बात करेंगे लॉगरिथम की। हाँ, अगर मान लो हम यहाँ पे लेते हैं लॉगरिथम, तो लॉगरिथम का मतलब क्या हुआ। जैसे आप एक्सपोनेंट पढ़ते हो ना, तो जब एक्सपोनेंट आप पढ़ते हो किसी भी नंबर का, तो जैसे सपोज कर लो आप लिखे यहाँ पे 2 पावर 3 इक्वल टू 8। आपने क्या लिखा, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। तो एक्सपोनेंट और लॉगरिथम जो होते हैं ना, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर बेस 2 पे एक्सपोनेंट 3 है तो 8 आ रहा है। तो अगर बेस 2 पे लॉग 8 लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अगर ये हमारे पास है, ये होता है 2 पावर 3 इक्वल टू 8, तो देन ध्यान देना इधर, तब हमारे पास क्या होगा, इफ हटा करके यहाँ वी हैव कर सकते हो, क्योंकि ये हम कंसीडरेशन नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो अब, तो 2 पावर 3 इक्वल टू 8 है, बेस 2 है, वैल्यू 8 आ रही है और एक्सपोनेंट कितना है, 3 है। तो अगर हम लॉग 8 पे लगाएंगे, बेस 2 पे लगाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लॉग 8 बेस 2 इसकी वैल्यू 3 के इक्वल। एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में ऐसे ही कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट और लॉगरिथम एक दूसरे से ही निकल करके आते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसी तरीके से दूसरा देखो, आल्सो सपोज कर लो आपके पास, आप जानते हो ना 3 पावर 4 जो है ये 81 के इक्वल होता है। 3 पावर 4 की वैल्यू 81 के इक्वल। तो अब यहाँ क्या होगा, अगर हम देखो 3 पावर 4 यानी कि बेस 3 है, पावर 4 गया और वैल्यू कितनी आ रही है, 81 आ रही है। तो अगर 81 को हम लॉग अप्लाई करें बेस 3 पे तो इसकी वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगा। देन तो आपके पास क्या आएगा, लॉग 81 बेस 3 इक्वल टू 4। यही होता है आपके पास लॉगरिथम अप्लाई करने का तरीका। ओवरऑल जैसे जनरल की बात करेंगे, इन जनरल, तो जनरल में हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे देखो इन जनरल, अगर हम बात करें कि ए पावर एम जो है हमारा, मान लो बी के इक्वल है, क्या है, ए पावर एम इक्वल टू बी के इक्वल। तो यहाँ बेस ए है ना, तो लॉग जो है बेस ए पे अप्लाई किया जाएगा और किस पे, बी पे। तो इसका आंसर एक्सपोनेंट के इक्वल आ जाएगा, एम के इक्वल आ जाएगा। ठीक, ये जनरल फॉर्मूला हो गया कि अगर आपके पास ए पावर एम की वैल्यू बी के इक्वल है तो लॉग बी बेस ए पे एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या होती है लॉगरिथम की, लॉगरिथम कभी भी निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये कभी निगेटिव नहीं रहती है लॉगरिथम में। आप किसी भी नंबर का पावर जब निकालते हो, चाहे जितना भी पावर लेकर के जाते हो, निगेटिव में वैल्यू कभी नहीं आती है। फ्रैक्शन में आ जाती है, डेसिमल में आ जाती है, लेकिन निगेटिव में नंबर नहीं आता। तो इसीलिए जो है जब आप लॉग डिफाइन करोगे ना, निगेटिव के लिए नहीं डिफाइन करोगे। दूसरा, बेस भी कभी निगेटिव नहीं होगा, जो आपका बेस होगा वो भी। लॉगरिथम की बात करेंगे तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, ना तो बेस निगेटिव होना चाहिए ना टर्म निगेटिव होना चाहिए जिसपे लॉग लगा रहे हैं हम यहाँ। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, बी भी ग्रेटर देन जीरो होगा, ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, यही है आपके पास लॉग। किसी भी फंक्शन में लॉग अगर अप्लाई करना है तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे देखो आपसे मान लो क्वेश्चन में बोले log x बेस 10। देखो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है एक क्वेश्चन मान लो तुमसे,
बोला डायरेक्ट में। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ क्या है, log x बेस 10, ये है आपके पास log x बेस 10 और इसकी वैल्यू a के इक्वल दिया है। ठीक, तो देन तुमसे पूछ रहा है, देन इज इट ट्रू, क्या ये सही है क्या? देखो, इज इट ट्रू 10 पावर a इक्वल टू एक्स, 10 पावर a इक्वल टू एक्स, क्या ये सही होगा 10 पावर a इक्वल टू एक्स? देखो आप, आपको मैंने बताया ना, 10 पावर a अगर x के इक्वल है तो log x पे लगाएंगे, बेस इधर भी 10 है, बेस 10 दे देंगे तो ये a के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब ये सही है। देखो, आप सॉल्यूशन में जब जाओगे तो आपके पास क्या निकला, आपके पास है 10 पावर a इक्वल टू एक्स, यहाँ बेस 10 है, log पे आप बेस 10 ले लोगे, आंसर x आया है तो x पे आप वैल्यू रखोगे। ठीक है, यही एक्सपोनेंट हो गया ना, इसकी वैल्यू इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख दिया तो x ले लिया, तो जो पावर है वही वैल्यू हो जाएगी a। देखो यही ना गिवन है, इसका मतलब ये ट्रू है। यही है, यही लॉगरिथम को पहचानने का तरीका, और ऐसे ही करके लॉगरिथम अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस पे। देखो बच्चों, कुछ प्रॉप देखो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम की, उन प्रॉपर्टीज को मैं एक साथ लिख देता हूं ताकि आप जो है उसको लर्न करो। तो क्या हो सकता है, देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की जब हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखना, अगर मान लो यहाँ हम log m बेस ए लेते हैं प्लस log n बेस ए लेते हैं, मतलब सेम बेस पे लॉगरिथम की दो वैल्यूज गिवन हो, तो ये क्या होता है, इस प्रॉपर्टी से ये आ जाता है log mn बेस ए। ठीक है, दोनों जो नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट हो जाता है, लॉगरिथम का बेस सेम रहेगा, ये चीज होता है। ये पहली प्रॉपर्टी क्या मिला, log m बेस ए प्लस log n बेस ए इक्वल टू log mn बेस ए। दूसरी प्रॉपर्टी देखो आप, क्या होता है, अगर यहाँ log m बेस ए माइनस log n बेस ए गिवन है, ये वैल्यू आएगी log m बाई n बेस ए। ठीक है, सेम बेस पे अगर दो लॉगरिथम का डिफरेंस दिया हुआ है सेम बेस पे, तो क्या होता है, उसी बेस पे वो उन टर्म्स का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, मतलब m बाई n आ जाएगा, जितना निगेटिव होगा सब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जितना मल्टीप्लाइड होगा या सम होगा वो सब न्यूमरेटर में चला जाएगा। तीसरा देखो क्या होता है, अगर log m पावर n दिया है, मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ बेस a है, ठीक, log बेस a पे m पावर n अगर गिवन है तो ये n क्या होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा n log m बेस a। मतलब जो पावर होगा वो पावर, यानी कि अगर किसी लॉगरिथम की वैल्यू एक्सपोनेंट के फॉर्म में दी हुई हो, लॉगरिथम एक्सपोनेंट पे अप्लाई हो, तब उस केस में क्या करोगे, उस पावर को आप आगे भेज दोगे। देखो log m बेस a पावर n पे n आगे आ गया, log m बेस a हो गया। चौथे की बात करेंगे, देखो आप, सेम बेस पे लॉगरिथम की वैल्यू 1 होती है, जैसे देखो log a बेस a पे निकाला आपने, तो जब सेम बेस रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। और पांचवी प्रॉपर्टी जो होती है, log 1 किसी भी बेस पे, कोई भी बेस आप ले लोगे, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये हमने लिखा ना, आप जो मन करेगा वो बेस ले लोगे, log 1 की वैल्यू हमेशा 0। रीजन क्या है, आप जानते हो ना, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो आंसर 1 आता है। आपको ये पता है, कोई भी नंबर है a पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो जब a पावर 0 1 के इक्वल है, log 1 लगाओगे, बेस a लगाओगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी इसी एक्सपोनेंट और लॉगरिथम का यूज करके बनता है। तो आपके पास ये 5 प्रॉपर्टीज बेसिक है। एक छठा जो है, यहाँ तो नहीं, नाइन्थ में, लेकिन 11 12th में खूब यूज किया जाता है, जिसमें हम बेस को चेंज करते हैं। ठीक, तो देखो क्या आता है, जैसे मान लो यहाँ log b बेस a है, क्या है, log b बेस a, तो इसको ना आप log a बेस b लिख सकते हो, 1 अपॉन log a बेस b, log b बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस b। और एक क्या होता है, जैसे मान लो इन दोनों में से बेस आप नहीं चाहते हो, बेस किसी तीसरे टर्म को रखना चाहते हो, तब देखो क्या आएगा, सातवां उसको बना लेंगे। मान लो यहाँ log b बेस a है लेकिन आप बेस 10 चाहते हो,
तब क्या करोगे, तो इसको आप log b बेस 10 अपॉन log a बेस 10 लिख सकते हो। ये होता है, मतलब जो टर्म है उस पे लॉगरिथम लगा दो, जो बेस रिक्वायर्ड है अपॉन में करके जो बेस है उस पे लॉगरिथम लगा दो सेम बेस पे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो है प्रॉपर्टीज। तो 7 प्रॉपर्टीज आपको लॉगरिथम में मिली हैं। पहली क्या मिली, log m बेस a प्लस log n बेस a, यानी कि सेम बेस पे अगर दो लॉगरिथम का सम है तो उस केस में क्या होता है, उसी बेस पे दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट हो जाता है, तो log बेस a बन गया, mn बन गया। फिर यहाँ log m बेस a माइनस log n बेस a इक्वल टू log m बाई n बेस a हो जाएगा। फिर log m पावर n अगर बेस a है तो n आगे आ जाएगा, log m बेस a बचेगा। फिर उसके बाद log a बेस a, सेम बेस पे लॉगरिथम की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, log a बेस a इसकी वैल्यू 1 के इक्वल। फिर क्या होगा, log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है। फिर log b बेस a अगर है, तो अगर हमको बेस चेंज करना है, मतलब इन्हीं दो में से किसी को लेना है, जैसे log b बेस a गिवन है तो ये वैल्यू 1 अपॉन log a बेस b हो जाएगा। और अगर मान लो आपके पास log b बेस a गिवन है लेकिन आप बेस 10 बनाना चाहते हो, तब क्या होगा, log b बेस 10 अपॉन log a बेस 10 आ जाएगा। ये हमारे पास इतने टर्म्स हैं, इतनी प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज करेंगे हम लॉगरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही जब प्रॉपर्टीज आपको पता रहेंगी तो आप अप्लाई कर ले जाओगे। जैसे देखो, आपके पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1000 बेस 10। तो अब करना क्या है, बेस 10 गिवन है, वैल्यू निकालना है, तो जो 1000 है ना उसको 10 के एक्सपोनेंट्स में लिखेंगे, मतलब 10 के पावर के फॉर्म में। तो आप जानते हो ना, देखो इधर आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, ये log 1000 और यहाँ बेस 10 है, तो 1000 को 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो ये 10 पावर 3 होता है। 10 पावर 3 की वैल्यू 1000। अब देखो ये log m पावर n आ गया ना, क्या आया, log m पावर n। तो जब log m पावर n होता है तो इसकी वैल्यू n log m होती है, तो यहां से देखो log m पावर n मतलब 3, और यहाँ बच गया log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 3 इंटू 1 आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये ऐसे करके सिंप्लीफाई किया जाएगा इसी बेसिस पे। और देखो, जैसे अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन में बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 256 बेस 2। किस पे बोला है, 256 बेस 2 पे। तो देखो आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, ये जो log 256 है इसको बेस 2 पे कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहला काम, ये log बेस 2 256, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log बेस 2। अब 256 को 2 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे, तो आपको पता है 2 4 जा 16 होता है, ठीक, और 16 6 जा 256 होता है, तो इसका मतलब 2 पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पावर 8, 2 पावर 8 करो, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 126, 126 128, 2 जा 256 आ गया ना 2 पावर 8। अब क्या होगा, देखो बेस 2 है, इधर वैल्यू भी आ जाएगी 2 और इधर पावर, तो अब ये log m पावर n लगेगा तो n आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 log 2 बेस 2। ये 8 हो गया, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 के इक्वल, तो ये आंसर 8 आ गया। ऐसे करके आप निकालोगे, कोई भी लॉगरिथम रहेगा तो इसी बेसिस पे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करते हैं, जैसे देखो इसी क्वेश्चन को समझो, मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंजेस लाते हैं। जैसे आपसे बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, log 256 बेस रूट 2 अगर दे दिया है, क्या दिया, log 256 बेस रूट 2। अब देखो बेस रूट 2 है तो ये 256 को रूट 2 के पावर में लिखो, या क्या करो आप बेस ही चेंज कर दो, ठीक है, बेस 2 ले लो आप, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अब कैसे करोगे वो भी, तो आपने पढ़ा ना कि log b बेस a है, अगर आप बेस 10 बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, ये आ जाएगा log b बेस 10 अपॉन log a बेस 10। यही सीखा। तो अब हम क्या करते हैं ना, 2 बना लेते हैं, रूट 2 को भी हम 2 पावर 1 बाई 2 लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log
256 बेस 2 अपॉन में log रूट 2 बेस 2 हो गया। अब दोनों को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा log बेस 2, 256 जो है 2 पावर 8 के इक्वल होता है, और ये log बेस 2 ये 2 पावर 1/2 आ जाएगा, रूट 2 की वैल्यू 2 पावर 1/2। अब देखो होगा क्या, ये हमारे पास देखो log m पावर n आया, तो n आगे log m पावर n, तो n आगे आ जाएगा, मतलब 8 log 2 बेस 2 अपॉन, यहाँ भी देखो log m पावर n है तो n आगे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और इधर log 2 बेस 2 आ जाएगा, तो ये 8 इंटू 1 अपॉन 1/2 इंटू 1, तो ये 8 इंटू 2, क्योंकि ये 2 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 8 2 जा 16। अब वैसे भी अगर आप चाहते, देखो 2 पावर 8 की वैल्यू 256 है, तो रूट 2 पावर 16 जो आएगा वो 256 आएगा। ऐसे करके आप वैल्यू निकालोगे, लॉगरिथमिक वैल्यूज। देखो बच्चों, जैसे क्या दिया हुआ है, इफ log a बेस 5 इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन में क्या है, log a बेस 5 इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर log a बेस 5 पे 4 के इक्वल है तो आपको a की वैल्यू निकालना है। ध्यान देना, सॉल्यूशन में जब आओगे तो गिवन में आपके पास क्या हो गया, गिवन में है log a बेस 5 इक्वल टू 4। ठीक, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ देख रहे हो log पे बेस 5 है, log पे बेस 5 है, और इधर वैल्यू 4 आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या दिया रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा ना, 5 पावर 4 इक्वल टू a। तो सॉल्व कर लोगे तो a इक्वल टू 625 आएगा, 5 पावर 4 की वैल्यू 624, ये आ गया। ठीक, अगर चाहते हो तो इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो क्या तरीका है, वो हमारे पास होता क्या है ना, लॉग को हटाने के लिए हम एक्सपोनेंट अप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंट हटाने के लिए लॉग। जैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास log x और यहाँ बेस a गिवन है, और ये यम के इक्वल है, log x है, बेस a है, यम निकालना है। ध्यान देना इधर, तो अगर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x तब मिलेगा जब log हटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बेस a है ना, दोनों साइड बेस a पे एक्सपोनेंट बना देंगे, a पावर log x बेस a इक्वल टू ये a पावर m हो जाएगा। तो a पावर log x बेस a जो आएगा ना, ये x के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू a पावर m। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते थे, बेस 5 था, 5 पावर log a बेस 5 कर लेते, तो देखो 5 पावर log 5 बेस a जब करते तो यहाँ 5 पावर 4 इस साइड भी हो जाता, तो ये log हट जाता, तो a इक्वल टू 5 पावर 4 इक्वल टू 625 आप कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना चाह रहे हो। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होती है, देखो ए पावर log ए, ठीक है, ए पावर log एक्स बेस ए, ए पावर log एक्स बेस ए इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है, और दूसरा क्या होता है आपके पास, log अगर हम ले रहे हैं बेस ए पे ए पावर एक्स, तो ये भी एक्स के इक्वल होता है। ये दो एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं, आप चाहोगे तो इनको भी यूज कर सकते हो, एडिशनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हायर क्लासेस में इनका यूज ज्यादा है, अभी आप केवल एक्सपोनेंट से सीखो। क्या है, ए पावर log एक्स बेस ए इक्वल टू एक्स, मतलब log का बेस और एक्सपोनेंट का बेस अगर सेम है तो log हट जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू है उसके इक्वल हो जाएगी। उसी तरीके से अगर log का बेस और एक्सपोनेंट का बेस, देखो log का बेस है, एक्सपोनेंट का बेस है a, दोनों, तो log और एक्सपोनेंट दोनों हट जाएंगे, x आ जाएगा। तो वही काम यहाँ करना था। यहाँ क्या दिया था आपका, log a बेस 5 दिया था 4, आपको a निकालना है, मतलब log हटाना है, log हटाना है, एक्सपोनेंट अप्लाई करना पड़ेगा। बेस 5 था ना, 5 दोनों साइड एक्सपोनेंट, तो 5 पावर log a बेस 5 इक्वल टू 5 पावर 4, log हट गया, बच गया a इक्वल टू 5 पावर 4, 5 पावर 4 625 आएगा। ये निकल करके आया आपके पास। ठीक है, अब इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे आपसे बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, इवेलुएट, क्वेश्चन है इवेलुएट
मतलब वही फाइंड द वैल्यू ऑफ, चाहे आप इवेलुएट लिखो, इवेलुएट क्या, लॉग 81 बेस 1/3। आपको log 81 बेस 1/3, आपकी बेस जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में है, निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शनल है। मैंने बताया ना, निगेटिव बेस नहीं होना चाहिए और निगेटिव टर्म भी नहीं, तो ना तो 81 निगेटिव है ना 1/3 निगेटिव है। तो देखो आप सॉल्यूशन में करना क्या ना, अब या तो 81 को 1/3 के पावर में रखो, और नहीं तो क्या करो, बेस आप चेंज कर दो। एक 81 है और एक 1/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो लॉग, ये हमारे पास 81 निकल करके आया, तो 81 3 एक्सपोनेंट में चला जाएगा, तो इसको बेस 3 ले लेते हैं, और इधर जो log 1/3 है इसको भी बेस 3 पे, बेस चेंज प्रॉपर्टी कर दी है, बताए थे ना कि अगर आपके पास log बेस ए बी है, इसको आप log बी बेस 10 अपॉन log ए बेस 10 लिख सकते हो। तो हमको यहाँ 3 की जरूरत है, क्योंकि 81 को हम 3 एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं, और इधर 1/3 को भी 3 पावर माइनस 1 3 एक्सपोनेंट में, तो दोनों का बेस हम क्या करते हैं 3 बना लेते हैं, ताकि हम इजिली सॉल्व कर सकें। अब बस, अब कुछ नहीं करना है आपको, आपने log 81 को बेस 3 के फॉर्म में, log 1/3 को भी बेस 3 के फॉर्म में लिख लिया, तो ये आ जाएगा log बेस 3 81 जो है 3 पावर 4 के इक्वल, अपॉन इधर देखो log बेस 3 1/3 को आप 3 पावर माइनस 1 लिख दोगे। तो अब इसमें log m पावर n की प्रॉपर्टी लगा दो, तो देखो log m पावर n करोगे n आगे आ जाएगा, तो ये 4 log 3 बेस 3 होगा, इधर भी m पावर n तो माइनस 1 हो गया इंटू log 3 बेस 3। आप जानते हो सेम बेस पे किसी भी लॉगरिथम की वैल्यू 1 आएगी, तो ये 4 इंटू 1 अपॉन माइनस 1 इंटू 1, तो 4 अपॉन माइनस 1 माइनस 4, यही आंसर हो गया। ठीक है, जब कुछ ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन टाइप का बेस रहेगा, तो आप इसी क्राइटेरिया को अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई करना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखो, एक क्वेश्चन दिया गया है कि राइट इट इन इक्विवेलेंट ऑफ लॉगरिथम, मतलब कोई एक वैल्यू दिया गया है, उसको लॉगरिथम के उसके इक्विवेलेंट लिखना है, लॉगरिथम में सेम वैल्यू जो है आए। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन गिवन है ना, ये आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है, बोल रहा है राइट इन इक्विवेलेंट लॉगरिथम फॉर फॉलोइंग। ठीक है, ये नीचे 4 दिए हैं क्वेश्चंस, इन सबको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है, दिया किस में है, एक्सपोनेंट में। तो आप जानते हो अगर एक्सपोनेंट गिवन है तो उसको लॉगरिथम में, लॉगरिथम गिवन है तो उसको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब इसको देखो, इन वैल्यूज को आप लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो पहले वाले के लिए देखो, गिवन में तुम्हारे पास क्या है, गिवन है 1/9 इक्वल टू 3 पावर माइनस 2, ये है ना, इसको लॉगरिथम के इक्विवेलेंट लिखना है। तो देखो बेस कितना है 3, तो इसका मतलब क्या होगा, log बेस 3 ले लोगे। ठीक, आंसर क्या आया है 1/9, तो ये 1/9 इसकी वैल्यू -2 हो जाएगा, बस हो गया। देखो बेस 3 था, यहाँ एक्सपोनेंट का फॉर्म में जब लिखे हो आप, 3 पावर -2 दिया है इक्वल टू 1/9, मतलब क्या हुआ, log 1/9 की वैल्यू बेस 3 पे -2 आएगा, पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा बोल रहा है 6 पावर 0 इक्वल टू 1, 6 पावर 0, बेस कितना है 6 है, log बेस 6 हो जाएगा, आंसर कितना है 1, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होता है, पढ़ा है आपने ना। तो 6 पावर 0 इक्वल टू 1 को क्या लिखोगे, log 1 बेस 6 इक्वल टू 0। थर्ड देखो, थर्ड प्रॉपर्टी में देखो क्या है क्वेश्चन में, थर्ड में 1/32 इक्वल टू 2 पावर -5। देखो अब इधर बेस कितना है 2 है, आंसर कितना आया 1/32, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log बेस 2 1/32 इक्वल टू -5। ऐसे भी देख लो, 32 को 2 पावर 5 लिखोगे, तो 1/2 पावर 5 को 2 पावर -5 लिख दोगे, तो -5 आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी से, -5 log 2 बेस 2 1 आ जाएगा, तो -5 आंसर हो गया। फिर चौथी प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 10 पावर 1.4969, इसकी वैल्यू 31.4 दिया है आपके पास, 31.4, इसको आपको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। देखो बेस कितना है 10 है, log बेस 10 हो गया, कितने को लिखना है 31.4 को, ठीक, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.4969, यही आंसर हो गया। ऐसे करते हुए आप कोई भी एक्सपोनेंट दिया रहेगा उसको log में,
या कोई लॉग गिवन रहेगा उसको आप एक्सपोनेंट में लिख सकते हो। अब जैसे देखो आपके पास बोला, अभी जैसे मैंने लॉग निकालना सिखा ही दिया, लॉग गिवन रहेगा तो कैसे उसकी वैल्यू निकालोगे या उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे। अब एक दो थोड़े से बेसिक्स, ये पूरा इंट्रोडक्शन ही है, एक दो इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। हाँ, जैसे आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ, क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन है कि इफ लॉग 0.5, क्वेश्चन है इफ log 0.5 बेस 2 इक्वल टू एक्स, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालो, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन है इफ log 0.5 बेस 2 इक्वल टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। करना क्या है इसमें, देखो 0.5 को आप डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 0.5 1/2 के इक्वल होता है। ध्यान से देखना, सॉल्यूशन में जब जाओगे तो गिवन, गिवन में क्या है हमारे पास, log 0.5 बेस 2 इक्वल टू एक्स। दो तरीका है, दोनों से मैं सिखा दूंगा, जो आपको इजी लगे लगा लेना। ये हो गया log बेस 2, 0.5 आपका 5/10 मतलब 1/2 आएगा, ठीक है, इक्वल टू एक्स। तो अब आपके पास यहां से क्या हो गया, ये log बेस 2, 1/2 को आप 2 पावर -1 लिख सकते हो ना, इक्वल टू एक्स। और यहाँ क्या हो गया, log m पावर n लग जाएगा तो -1 आगे आ जाएगा, log 2 आ गया बेस 2 इक्वल टू एक्स। तो आपको पता है log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, -1 इंटू 1 इक्वल टू एक्स। ये वैल्यू एक्स की वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो अनदर मेथड, जैसे इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। आपके पास गिवन में कितना है, गिवन में है log 0.5 बेस 2 इक्वल टू एक्स। आप जानते हो ना, log हटाने के लिए आपको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये दिया हुआ है और यही x फाइंड करना, मतलब ये log हटाना है ओवरऑल, है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो log हटा दो तो बेस 2 है तो 2 पावर लग जाएगा कितना, x, जो आंसर आया है 2 पावर x इक्वल टू 0.5। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 पावर x 0.5 मतलब 1/2, तो 2 पावर x इक्वल टू 1/2 को 2 पावर -1 लिख सकते हो। अब जानते हो आप, दो एक्सपोनेंट्स अगर इक्वल है तो उनके बेसिस, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो x की वैल्यू -1, जो मेथड तुमको इजी लगे वो लगा लो। इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। जैसे अगला देखो, एक और कराता हूं, देखो बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन ये गिवन है इफ log 216 बेस x इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सॉल्व करने के लिए जो क्राइटेरिया बताए उनमें से जो तुमको इजी लगे वो लगा लो, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आएगा, देखो सॉल्यूशन में जब जाओगे तो गिवन, तो गिवन में क्या आया, log 216 बेस x इक्वल टू 3। अब देखो 216 को आप बेस x में लिख नहीं सकते हो, तो सबसे आसान क्या पड़ेगा, बेस x है तो यहां से अगर log 216 बेस x की वैल्यू 3 के इक्वल है तो x पावर 3 इक्वल टू 216 हो जाएगा। अब 216 को ऐसा करो ना कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लो, तो टू और ऐसा बनाना पावर, तो 216 का क्यूब रूट निकालो, मतलब जो है किसका क्यूब बनेगा, ये 6 के क्यूब के इक्वल होता है, 216 6 क्यूब के इक्वल होता है। तो दो एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं, उनके पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा, सेम। तो x की वैल्यू 6 निकल करके आएगा, ठीक, ये तरीका है। और एक आप जो है दिया हुआ है log x बेस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इफ log, ठीक है, 8 बेस x इक्वल टू 2/3 फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो आप x की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन है इफ log 8 बेस x इक्वल टू 2/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सॉल्यूशन में जब आओगे तो गिवन में क्या हो गया, गिवन में है log 8 बेस x इक्वल टू 2/3, तो इसको भी सॉल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, log x बेस 8 गिवन था, log 8 बेस x, log x बेस 8 था, ठीक। चलो अब लेकिन सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, इसको log x बेस 8 उल्टा कर दो, log x बेस 8 है, तब जाके सिंप्लीफाई होगा।
log x बेस 8 इक्वल टू 2/3 फाइंड वैल्यू ऑफ x। देखो गिवन में क्या हो गया, log x बेस 8 इक्वल टू 2/3, बेस 8 है, आंसर 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 8 पावर 2/3 इक्वल टू x। जब पावर फ्रैक्शन होता है तो आपको पता है ना हम क्या करते हैं, बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, पावर 2/3 इक्वल टू x आ गया। पावर के ऊपर पावर होता है, एक्सपोनेंट में पड़े हो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 पावर 2 x, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में, लॉगरिथम की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। जो प्रॉपर्टीज पढ़ाए वो प्रॉपर्टीज अगर आप अच्छे से लर्न किए हो तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसके आगे जो है हम लोग प्रोसीड करते हैं दूसरे टाइप में, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप में। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log a स्क्वायर अपॉन bc प्लस log b स्क्वायर अपॉन ca प्लस log c स्क्वायर अपॉन ab। कोई बेस नहीं दिया है, मतलब तीनों में सेम बेस जा रहा है, ठीक है। जो भी बेस लेना है, a लेना है, 10 लेना है, 5 लेना है, 3 लेना है, सब में एक ही ले लेना रहेगा, तो कोई यूज भी नहीं रहेगा बेस का इसमें। तो देखो होगा क्या, अब आप जब इसके सॉल्यूशन में जाओगे, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो log a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस log b स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस log c स्क्वायर अपॉन ए बी। तो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई ना कि अगर log m प्लस log n प्लस log, मान लो log m प्लस log n है, तो ये वैल्यू log mn के इक्वल होता है। अगर इसी में 3 जुड़ जाएगा, log m प्लस log n प्लस log p आ जाएगा, तो ये तीनों मल्टीप्लाई होके mnp हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जितने भी log ऐड रहेंगे सब मिल करके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो करके एक ही लॉगरिथम में आ जाएंगे। अब देखो इसमें जब इस वाले को सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास कितना है, log a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस log b स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस log c स्क्वायर अपॉन ए बी, ये है। इसको हम देखो log m प्लस log n प्लस log p पे सॉल्व कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी log mn, तो a स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी बन जाएगा। m की वैल्यू, n की वैल्यू, p की वैल्यू, ठीक। तो अब आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये log हो गया, इधर न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी। देखो बी बी दो बार बी स्क्वायर, सी सी दो बार सी स्क्वायर, ए दो बार, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट के 1 आ जाएगा, तो log 1। और आपने पढ़ा कि log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होती है, log 1 किसी भी बेस पे क्या होता है 0 होता है, ये आंसर आ गया। ऐसे जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप आराम से सिंप्लीफाई कर ले जाओगे। देखो बच्चों, एक ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट log क्यूब रूट ऑफ 6 होल 2/9 इक्वल टू 1/3 log 7 माइनस 2 log 3 और फिर उसके बाद प्लस log 2। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एलएचएस से भी आरएचएस ला सकते हो, आरएचएस से भी एलएचएस, तो हम एलएचएस ले लेते हैं। देखो सॉल्यूशन में आप log और इधर क्यूब रूट ऑफ 6 होल 2/9 इसको लेके चलो, तो देखो आप ये क्या आएगा, log क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है, इसको देखो 9 6 जब 54 प्लस 2 56/9 बन जाएगा, और ये पावर 1/3 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये आप log m पावर n लगा दोगे, n आगे आ जाएगा, तो 1/3 log और यहाँ बन जाएगा 56/9, 1/3 log 56/9। अब क्या करना है, 1/3 ये बाहर हो जाएगा, log 56 है बाई 9 है, तो इसको आप log 56 माइनस log 9 लिख सकते हो, ठीक है। ये log 56 और log 9 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, देखो ये log 9 है, ये 56 है, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो देखो जो रिजल्ट चाहिए वो न 56 में चाहिए और ना ही 9 में चाहिए, तो इसका मतलब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 56 और 9 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 1/3 हो गया। log 56, 56 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हो,
8 इंटू 7, तो 8 को 2 लिख देंगे, और माइनस लॉग 9, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कोई बेस नहीं दिया है, तो मतलब बेस 10 ही है सब में। ठीक, तो ये 1/3 हो गया। अब देखो इसको कैसे आप लिखोगे, लॉग 2 इंटू क्यूब, तो ये 2 पावर 3 आ जाएगा। 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 पावर 3 इंटू 7, ये आया। ठीक, अब माइनस लॉग एम पावर एन लगा दोगे तो ये 2 लॉग 3 आ जाएगा। बन गया ये। अब यहां देखो, ये 1/3 हुआ। अब ये log m इंटू एन है, तो इसको log m, m मतलब 2 पावर 3 प्लस log n, तो n की वैल्यू रखोगे तो log 7 हो गया। ठीक है, और यहां करोगे तो माइनस 2 log 3, ये रहेगा ही रहेगा 2 log 3। ठीक है, अब देखो log m पावर n इसमें लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर हो जाएगा। जब log m पावर n करोगे तो ये 3 log 2, और इधर log 7 माइनस 2 log 3 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ऑफ कर दो, तो 1/3 का 3 में करोगे, 3 3 खत्म, तो ये log 2 हो गया। प्लस देखो ये दोनों एक साथ 1/3 में चाहिए, तो 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बच जाएगा log 7 माइनस 2 log 3। यही ना प्रूफ करना है, ये पहले ये बाद में, हो गया प्रूफ। ठीक, ये ऐसे करते हुए आप जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया उन प्रॉपर्टीज का यूज करो, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते जाएंगे। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन गिवन है, सिंप्लीफाई 2 log 5 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10 माइनस 1/2 log 4 बेस 10, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सबका बेस सेम है ना, इसका मतलब हमको जो ये कोफिशियंट्स हैं ये हटाना होगा, तभी हम log m प्लस log n टाइप का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, देखो ये जो 2 log 5 बेस 10 है, इसको हम log बेस 10 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इधर करोगे तो ये log 8 बेस 10 हो जाएगा, माइनस इसको जब लिखोगे तो देखो ये log बेस 10 4 पावर 1/2 आ जाएगा। जैसे log m पावर n n log m होता है, तो अगर n log m रहेगा तो उसको log m पावर n लिख देंगे। तो उस प्रॉपर्टी पे लेके गए, देखो आप पढ़े हो ना, log m पावर n इक्वल टू n log m होता है। तो अगर n log m होगा तो log m पावर n आ जाएगा। अब क्या हुआ ना, कोफिशिएंट सबके 1 हो गए, तो आराम से आप log m प्लस log n माइनस log p का फॉर्मूला लगा लोगे। ये कितना हो जाएगा, ये बन गया log 25 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10 माइनस log बेस 10 पे देखो 4 पावर 1/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। अब ये log m प्लस log n माइनस log p हो गया, तो ये log m मतलब 25 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन ये आ जाएगा 2 में, बेस 10 है। इसको सॉल्व करोगे तो log बेस 10 25 इंटू 8 जो है 200 होता है, तो 200/2, ये वैल्यू log 100 बेस 10 आ गया। तो 100 को आप 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे, 10 पावर 2 आएगा, तो ये फिर 2 log 10 बेस 10 आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 सॉल्व करने पे 2 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करते हुए आप कॉम्प्लिकेशंस को सिंप्लीफाई करोगे जब क्वेश्चंस कुछ ऐसा दिया रहेगा। जैसे अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगली क्लास में आगे देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास और गिवन है, क्या गिवन है, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है आगे हम लोग अगली क्लास में बाकी खत्म कर देंगे, एक क्लास और लगेगी, लॉगरिथम खत्म। ठीक है, मैंने बताया है ना कि 11 12th का कैलकुलस साथ में चलेगा पैरेलल में, और आप 9 10th का या 8th का कोई जो डिमांडिंग टॉपिक होगा जिसकी क्वेरीज आई रहेंगी वो मैं अलग से अपलोड करता रहूंगा। तो आज जैसे मैंने लॉगरिथम कर दिया, अभी एक और क्लास लगेगी, फिर 10th का कोई टॉपिक देखेंगे। 10th ट्रिग्नोमेट्री करना है, और जीएसटी, जीएसटी में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, कई बच्चों की इंक्वायरीज आई हैं। देखो आप, जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ log x बेस 10, log x बेस 10 इक्वल टू a प्लस बी, फिर उसके बाद क्या है, एंड देखो एंड y इक्वल टू 10 पावर a माइनस बी,
देखो log x बेस 10 दिया है a प्लस बी और y की वैल्यू 10 पावर a माइनस बी गिवन है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ, देखो किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, वैल्यू ऑफ log x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, बेस 10, इसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a एंड b, इन टर्म्स ऑफ a एंड b। आपको ए और बी के टर्म में तब क्या करना है, ये जो log बेस 10 पे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो देखो क्या गिवन है, log x बेस 10 इक्वल टू a प्लस बी एंड y इक्वल टू 10 पावर a माइनस बी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log x स्क्वायर वाई क्यूब बेस 10 इन टर्म्स ऑफ a एंड b, a और b के टर्म में। तो आपके पास दो तरीका है, एक x और y की वैल्यू आप सेपरेटली फाइंड कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू रखो। तो देखो x की वैल्यू आपके पास log के टर्म में दिया है, इधर y जो है 10 पावर a माइनस बी के टर्म में गिवन है। तो हम क्या करें ना, दोनों को log में कन्वर्ट कर लें ताकि इसको log में रख करके वैल्यू निकाल लें। देखो आप सॉल्यूशन में, ये तो ठीक है, log x गिवन है, तो आपके पास गिवन में पहला ये लिख लिए, log x बेस 10 इक्वल टू a प्लस बी हो गया, ठीक है। फिर आपको दूसरा क्या दिया हुआ है, y, ये इक्वेशन 1 ले लो, तो y इक्वल टू ये गिवन है 10 पावर a माइनस बी, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये क्या होगा, अब 10 पावर a माइनस मतलब log y की वैल्यू बेस 10 पे a माइनस बी के इक्वल होगा, ये हो गया इक्वेशन 2। अब जो ले आना है उस पे चलो। नाउ वैल्यू किसकी ले आनी है, log x स्क्वायर वाई क्यूब बेस 10 पे लाना है, तो ये m इंटू एन टाइप का हो गया ना, इसको आप log x स्क्वायर बेस 10 प्लस log y क्यूब बेस 10 लिख देंगे, ये बन गया। तो log m पावर n लगा दोगे तो ये 2 log x बेस 10 आएगा प्लस 3 log y बेस 10 आएगा, ये निकल के आया। अब log x बेस 10 पे वैल्यू रख दो, तो ये 2 इंटू ए प्लस बी हो गया, प्लस log y बेस 10 की वैल्यू रख दो तो 3 इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, ब्रैकेट ऑफ करो तो ये 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 3b आएगा, तो 2a प्लस 3a करोगे 5a आएगा, 2b माइनस 3b करोगे माइनस b आ जाएगा। ये देखो ये a और b के टर्म में ये आ गया। अब चाहे ऐसे बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ a एंड b, या कह सकता है प्रूव दैट दिस इक्वल टू 5a माइनस बी, ठीक। तो देखो आज की क्लास में इतना बेसिक इंफॉर्मेशन लॉगरिथम के लिए सफिशियंट है, आप इसको सॉल्व करो, जो आपको डाउट्स हो, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हो। और फिर उसके बाद एक क्लास और जिसमें सारे टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस लगा करके लॉगरिथम में जितना आपका हायर क्लासेस में भी लॉगरिथम में यूज होगा सब यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा इन दो क्लासेस में। तो क्लास 11-12 के भी बच्चे जो है लॉगरिथम देख सकते हैं इस लेक्चर को, एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी देख सकते हैं, एनडीए में भी लॉगरिथम आता है, तो आप देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए हो, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो। आईसीएससी बोर्ड में केवल क्लास 9th में लॉगरिथम है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथम को कंप्लीट करेंगे और साथ में देखेंगे 10th का ट्रिग्नोमेट्री या फिर जीएसटी स्टार्ट करते हैं। जीएसटी केवल आईसीएससी बोर्ड में है, सीबीएसई में नहीं है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 9th का भी ऐसे अब छोटे छोटे टॉपिक्स जो है या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी क्वेरी, जैसे लॉगरिथम की क्वेरी आई हुई थी, किसी बच्चे ने मैसेज डाला हुआ था, ठीक है, सर लॉगरिथम कंप्लीट कर दीजिए 9th में, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया, एक क्लास और खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे ही 10th की भी इंक्वायरी जीएसटी और ट्रिग्नोमेट्री की आई है, पहले ट्रिग्नोमेट्री कवर करूंगा ताकि सीबीएसई आईसीएसई दोनों का हो जाए, और क्लास 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में। तो ऐसा रहे कि मतलब मिसलेनियस मैक्सिमम बच्चों के लिए कवर हो जाए, ठीक है। वीडियो देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भेजो, ठीक, थैंक यू।